क्या पाकिस्तान की आइन की रूह से ये मुताबिकत रखता है ये एसआरओ आपके ख्याल में? एक सवाल। दूसरा ये कि माजी में भी ये काम होता रहा, मतलब कोई नई बात तो नहीं हो रही, हमारी एजेंसी टेप करती रही हैं। एकदम क्या मुल्क दुश्मनों की तादाद में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, किस तरह की कानून साजी और एक मास लेवल के ऊपर जो है सर्विलेंस की ज़रूरत पड़े? जनाब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, इस जो नोटिफिकेशन है, इसका बैकग्राउंड तो ये जो केस चल रहा है ऑडियो लीक का जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जी। मेरे ख्याल से उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स उठे थे उसके। ये सर्वेलेंस का देखिए, लॉ तो नेचुरली अब इतनी मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, मॉडर्न सिस्टम्स आ गए हैं। हमारे यहाँ पिछली बल्कि 19th सेंचुरी का लॉ था टेलीग्राफ एक्ट, उसके अंदर एक प्रोविजन है जिसके अंदर वो इंटरसेप्शन की जा सकती थी। फिर उसके बाद हमारा ये पीटीए का एक्ट आया 1996 में, अमेंडमेंट एक्ट। उसके अंदर ये सेक्शन 54 आया कि जिसके तहत नेशनल इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में वो ये पावर दे सकते हैं किसी ग्रेड 18 के ऑफिसर को कि वो कर ले। लेकिन उसके अंदर एक सेक्शन 57 था जिसके अंदर रूल्स बनने थे कि ये नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि डिफाइंड नहीं है और इंटरसेप्शन के क्या होगा, उसके ऊपर कुछ रूल्स नहीं बने। वो कभी मेरे ख्याल से इस्तेमाल भी नहीं हुआ। फिर आपका फेयर ट्रायल एक्ट आया उसके अंदर 2013 के अंदर। उसके अंदर पूरा एक सिस्टम मुरतब किया, शेड्यूल में ऑफेंसेस डाले गए और पूरा उनका शेड्यूल दिया कि किस तरह से वो एप्लीकेशन दी गई, वारंट इशू होगा, जज से परमिशन लेके आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं, कितने पीरियड, वो पूरा एक स्टेप दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये जो 2013 का लॉ आया उसके हिसाब से 54 रिडंडेंट हो गया, मतलब जो सेक्शन 54 था। तो और आप ये पीटीए के वकील और लोगों ने वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया कि जी हमने कभी आज तक किसी जज से कोई परमिशन नहीं ली। उनको जरूरत ही नहीं थी लेने की, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि पुलिस कहती है मेरे पास सेक्शन 94 की पावर है, अंडर द सीआरपीसी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता हूं, तो मुझे उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ तो आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, आप इंटेलिजेंस एजेंसी को एक पावर, स्पेसिफिक पावर दे रहे हैं। फिर उसके बाद पीका का भी कानून आया 2016 में, उसके अंदर किस तरह से मॉनिटर करने के लिए। तो ये सारी चीजें मौजूद थी। मेन इशू ये था कि आज तक उन्होंने कोर्ट में आके, वहां का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जी हमारा एक सिस्टम है जिसके एसओपी है जिसके तहत हम ये सर्वेलेंस करते हैं। उन्होंने कहा किस कानून के तहत ये बनाया, उसका कोई जवाब नहीं था। जब फिर उन्होंने देखा कि आप कुछ नहीं करते, ये जो इन्वेस्टिगेट फेयर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट है, इसके अंदर हम कोर्ट जाएं उनसे परमिशन, क्योंकि उसके अंदर एक रेगुलेशन उसमें लिख दिया। आप देखिए, उस लॉ का बनाने का मकसद ये था कि कोई आर्बिट्री एक्सरसाइज और सर्वेलेंस वगैरह नहीं होगी। अच्छा, एक पॉइंट उठता है कि जी उस लॉ में नेशनल सिक्योरिटी पे जितने लॉज हैं, एंटी टेररिज्म लॉ, सब उसमें कवर्ड थे। आपने यहाँ का पहले नेशनल सिक्योरिटी डिफाइंड नहीं है, ना रूल्स बने कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, ये इंटरसेप्शन किस ग्राउंड पे होगी, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो एक उठा के आपने एक जनरल पावर दी आरपी, ये बिल्कुल आइन से तजाद है इसका। ये कैन नॉट स्टैंड दी स्क्रूटनी। मैं तो कहता हूँ सेक्शन 54 इन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो सेक्शन 54 है और उसके अंदर जितना नोटिफिकेशन हुआ वो भी अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कानून एक बना हुआ है जिसके अंदर इनको जाके उसमें परमिशन लेनी चाहिए कि जी हम करने, ताकि देखिए अब एक जनरल पावर दे दी गई, अब किसी की भी कन्वर्जन मैं और आप बात नहीं कर सकते। आजकल एक मजाक कल से चल रहा है कि आपको, अब जब आप मुझे कॉल करेंगे, मुझे दो सलाम करने होंगे, एक आपको और एक जो सुन रहा होगा।